नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने लिख करके यह जानना पूछा है कि सर बी.कॉम ऑनर्स के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताइए। प्रिय विद्यार्थियों, आज का यह वीडियो BHU बी.कॉम ऑनर्स के एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर आधारित है। यह कट ऑफ पिछली बार यानी 2022-23 में मिनिमम गया था, जिसके आधार पर इस बार बी.कॉम BHU में होने वाले एडमिशन के बारे में हम एक अनुमान लगा सकते हैं। इससे संबंधित बहुत सारे बच्चों ने सवाल पूछे थे या जानना चाहा था, जैसे सहेंद्र जी हो गए, आल्फिया खान जी, साहिबा परवीन जी, कई लोगों ने इस कट ऑफ के बारे में जानना चाहा है। मैं बी.कॉम ऑनर्स के कट ऑफ की बात करूं, उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहली बात कि बी.कॉम का यह जो कोर्स है जिसके बारे में मैं अभी आपसे बात करूंगा, यह सिर्फ और सिर्फ BHU मेन कैंपस में, मेन डिपार्टमेंट में यानी फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में, FMC में चलता है, जबकि एफिलिएटेड कॉलेजेस में यह सिर्फ VCW, AMPG और DAV में चलता है। यानी BHU कैंपस के अंदर महिला महाविद्यालय और बाहर एफिलिएटेड कॉलेज VKM में यह कोर्स यानी बी.कॉम का जो कोर्स है वो संचालित नहीं होता है। अगर हम बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ को सिर्फ और सिर्फ एडमिशन लेने का मौका फैकल्टी ऑफ कॉमर्स यानी मेन डिपार्टमेंट यानी FMC में मिलता है, और इसके साथ साथ उनको DAV में मौका मिलेगा बी.कॉम करने का। जबकि गर्ल्स के लिए सभी चारों सेंटर्स पर, चाहे वो FMC हो, चाहे VCW हो, चाहे AMPG हो, चाहे DAV हो, चारों सेंटर्स पर वो पढ़ सकती हैं, उनका एडमिशन हो सकता है। अब आइए जल्दी से हम लोग बिना देर किए बी.कॉम ऑनर्स के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। यानी जो पिछली बार का जो कट ऑफ गया था, मिनिमम कट ऑफ, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले FMC की बात किया जाए, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में पिछले बार जो जनरल का कट ऑफ गया था वो मिनिमम 565 गया था, क्योंकि 650 का आपका एंट्रेंस हुआ है 650 का, तो 650 में 565 मिनिमम कट ऑफ जनरल का गया था FMC में यानी मेन डिपार्टमेंट में यानी फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में। यानी 87% मिनिमम कट ऑफ गया था। तो इस हिसाब से अगर 560 से 570, 560 to 570 के बीच यदि आपका इंडेक्स है तो आपके एडमिशन होने की पूरी संभावना रहेगा। बात OBC कैटेगरी की करें तो मिनिमम कट ऑफ पिछली बार 510 गया था, यानी 78% तक एडमिशन हुआ था। तो इस हिसाब से 505 से 515 के करीब यदि आपका इंडेक्स है तो आपके एडमिशन होने की पूरी संभावना रहेगा। वहीं बात SC कैटेगरी की करें तो पिछले बार 399 यानी 61% तक एडमिशन हुआ था। तो इस हिसाब से 395 से लेकर के 405 नंबर यदि आपका है तो आपका एडमिशन हो सकता है। बात वहीं ST कैटेगरी के करें तो पिछले बार 266 यानी 266 तक एडमिशन हुआ था, 41% तक कट ऑफ गया था। तो इस हिसाब से 260 से 270 नंबर के बीच आपका है तो आपका एडमिशन हो सकता है। वहीं EWS कट ऑफ के बारे में बात करें तो 513 यानी 79% तक एडमिशन हुआ था पिछली बार। तो इस हिसाब से 510 से 520 के बीच आपका इंडेक्स है तो आपका भी एडमिशन FMC में यानी मेन डिपार्टमेंट में हो सकता है। वहीं बात पेड सीट की करें तो पिछले बार पेड का जो मिनिमम कट ऑफ गया था वह 528 था, यानी 81% तक एडमिशन हुआ था। तो इस हिसाब से 525 से लेकर के 535 के बीच आपका नंबर है तो आपके एडमिशन होने की पूरी संभावना रहेगा। वहीं आइए हम लोग बात करते हैं RGSC की। तो RGSC में जनरल का कट ऑफ पिछली बार गया था 478 यानी 73% तक एडमिशन हुआ था। तो इस हिसाब से 475 से लेकर के 485 नंबर है तो आपका एडमिशन हो सकता है।
बात ओबीसी कैटेगरी की करें तो ओबीसी का पिछली बार गया था 426 आरजीएससी में, यानी 65% तक एडमिशन हुआ था। तो 420 से 430 नंबर के बीच आपका है इंडेक्स, तो आपका एडमिशन हो सकता है। वहीं बात एससी कैटेगरी की करें तो पिछले बार 259 नंबर तक यानी 40% तक एडमिशन हुआ था। तो इस हिसाब से 255 से 265 नंबर आपका है, तो आपका एडमिशन हो सकता है। और एक सबसे बड़ी बात कि एसटी कैटेगरी में आरजीएससी में पिछले बार जितने बच्चों ने एडमिशन लेने के लिए फॉर्म भरा था उन लोगों का यानी सबका एडमिशन हो गया था। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि 150 के आसपास भी आपका नंबर रहेगा तो आपको एडमिशन आरजीएससी में मिल जाएगा। बात वहीं हम ईडब्ल्यूएस की करें तो ईडब्ल्यूएस का मिनिमम कटऑफ पिछले बार 442 गया था, यानी 68% तक एडमिशन हुआ था। तो इस हिसाब से 435 से 445 के बीच आपका नंबर है तो आपके एडमिशन होने की पूरी संभावना रहेगा। वहीं पेड सीट की बात करें आरजीएससी में तो पिछले बार आरजीएससी में पेड सीट में जो एडमिशन था वो लगभग सबको मिल गया था। तो इसलिए आरजीएससी में पेड सीट का कटऑफ बहुत नीचे रहेगा क्योंकि पिछले बार सबका हो गया था। ठीक है। वहीं अगर हम वीसीडब्ल्यू की बात करें तो वीसीडब्ल्यू में पिछले बार 472 यानी 72% तक एडमिशन हुआ था। तो इस हिसाब से 465 से 475 नंबर है तो आपका एडमिशन हो सकता है जनरल कैटेगरी में। वहीं अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 422 नंबर तक हुआ था, यानी 65% तक एडमिशन पिछली बार हुआ था। तो इस हिसाब से 415 से लेकर के 425 के बीच है तो आपका एडमिशन होने का चांस है। वहीं एससी कैटेगरी की बात करें तो 242 नंबर गया था, यानी 37% तक एडमिशन हुआ था। तो 235 से 245 नंबर आपको चाहिए यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं वीसीडब्ल्यू में। बात यहाँ पर एसटी कैटेगरी की करें तो पिछले बार वीसीडब्ल्यू में एसटी कैटेगरी का एडमिशन लगभग सभी बच्चों का हो गया था, तो यहाँ भी कट ऑफ बहुत नीचे गया था। वहीं बात ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का एडमिशन 428 यानी 66% तक पिछली बार हुआ था। तो इस हिसाब से 425 से 435 नंबर आपका है तो आपके एडमिशन होने की पूरी संभावना रहेगा। वहीं बात हम पेड सीट की कर लें वीसीडब्ल्यू में तो पिछले बार 472 नंबर तक पेड में कट ऑफ गया था, यानी 72% तक हुआ था। तो इस हिसाब से 465 से 475 नंबर आपका है तो आपके एडमिशन होने की पूरी संभावना है। वहीं जल्दी से अगर हम एएमपीजी के कट ऑफ की बात करें तो एएमपीजी में पिछली बार जनरल का कट ऑफ 475 गया था, यानी 73% तक मिनिमम एडमिशन हुआ था। तो इस हिसाब से 470 से 480 नंबर के बीच है तो आपका एडमिशन होने की पूरी संभावना है। वहीं बात ओबीसी कैटेगरी की करें तो 424 गया था मिनिमम, यानी 65% तक एडमिशन हुआ था। तो इस हिसाब से 420 से 430 नंबर है तो पूरा संभावना है। वहीं एससी कैटेगरी की बात करें तो पिछले बार 249 इंडेक्स तक एडमिशन हुआ था, यानी 38% तक एडमिशन हुआ था। तो इस हिसाब से 245 से 255 नंबर है तो आपका भी एडमिशन लगभग तय है। और यहाँ पर भी एसटी कैटेगरी के सभी बच्चों का एडमिशन हो गया था, तो यहाँ भी जो कट ऑफ है एसटी कैटेगरी का बहुत नीचे जाने वाला है। बात हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की करें तो पिछली बार 432 नंबर तक एडमिशन हुआ था, यानी 66% तक एडमिशन हुआ था। तो इस हिसाब से 425 से 435 नंबर के बीच है तो आपके भी एडमिशन होने की पूरी संभावना है। और बात यदि हम पेड की करें तो 478 नंबर तक गया था एएमपीजी में, यानी 73% तक एडमिशन हुआ था। तो इस हिसाब से 470 से 480 नंबर है तो आपका पेड में एडमिशन हो जाएगा। और जाते जाते जल्दी से अगर हम डीएवी के कट ऑफ की बात करें तो डीएवी में पिछली बार जनरल का जो कट ऑफ था वो 483 गया था, यानी 74% तक एडमिशन हुआ था। तो इस हिसाब से 475 से 485 नंबर है तो आपका एडमिशन हो सकता है। बात ओबीसी कैटेगरी की करें तो पिछली बार 430 तक एडमिशन हुआ था, यानी 66% मिनिमम कट ऑफ गया था। तो इस हिसाब से 425 से 435 नंबर के बीच है तो आपके भी एडमिशन होने की पूरी संभावना रहेगी। बात हम एससी कैटेगरी की करें तो पिछले बार 268 नंबर गया था मिनिमम, यानी 41% तक एडमिशन हुआ था।
तो इस हिसाब से 265 से 275 नंबर है तो आपके एडमिशन होने की पूरी संभावना है। बात यदि हम एसटी कैटेगरी की करें तो यहाँ सभी का एडमिशन होना संभव नहीं है, क्योंकि पिछले बार एसटी कैटेगरी का कट ऑफ डीएवी में मिनिमम 165 गया था, यानी 26% तक एडमिशन हुआ था। तो इस हिसाब से 160 से 170 नंबर रहेगा तभी आपका एडमिशन डीएवी में बीकॉम में हो पाएगा। बात ईडब्ल्यूएस की करें तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ पिछली बार 446 गया था, यानी 68% पर मिनिमम एडमिशन हुआ था। तो इस हिसाब से 440 से 450 नंबर है तो आपका एडमिशन ईडब्ल्यूएस में हो सकता है। और बात डीएवी में यदि हम पेड सीट की करें तो पिछले बार 485 मिनिमम गया था, यानी 74% तक एडमिशन हुआ था पेड में। तो इस हिसाब से 480 से 490 नंबर के बीच आपका है तो आपके भी एडमिशन होने की पूरी संभावना रहेगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपने तरफ से सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है, फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो बीएचयू द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा, क्योंकि ये बीएचयू के तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैंने अपने अनुभवों के आधार पर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने की कोशिश की है। आपके भी कोई सवाल है, कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और विस्तृत जानकारी के लिए बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर आप विजिट कर सकते हैं। इससे संबंधित जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं हमेशा की तरह से आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।